आप सबको जय मसीह की अजीज़ों। मेरे आज के इस एक और नई वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अजीज़ों, जैसे कि हमने पिछली बार बात करी थी यीशु की परीक्षा के बारे में, पवित्र बाइबल में से लूका की किताब उसका 4 बाब उसकी 1 से लेके 13 आयत तक, जिसमें इसके बारे में लिखा है यीशु की परीक्षा। और हमने पिछली बार जाना था कि यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा, उसके तुरंत बाद वो जंगल में चला गया और पवित्र आत्मा उसे सिखाने के लिए जंगल में लिए फिरता रहा। और उस समय उसने 40 दिन तक ना कुछ खाया और ना कुछ पिया। इसका मतलब कि यीशु मसीह जो था उपवास और प्रार्थना में रहा। और यही कारण था कि उस घने जंगल में जहाँ पर यीशु मसीह को आत्मा लिए फिरता रहा, ना उसे वो जंगल डरा पाया और ना वो जंगली जानवर, ना वो भयानक आवाज़ें उसको डराने पाए। और इसके बाद जब शैतान ठीक उसके सामने आया, तब भी यीशु मसीह जो है न डरे न घबराए, बल्कि शैतान का सामना करके वो हर परीक्षा को जीत गए। और उसके बाद उसने अपनी सारी सेवकाई जो है शुरू करी। और इस सारी बातों से परमेश्वर हमें क्या सिखाते हैं अजीज़ों, आज हम इस बात को देखेंगे। और जब हम इसको पढ़ेंगे, लूका की किताब उसका 4 बाब उसकी 2 आयत में देखेंगे, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने ना कुछ खाया ना पिया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। अब यीशु मसीह को भूख लगी, यानी कि उसको खाने की ज़रूरत थी। अजीज़ों, ज़रूरत, हमें जब शरीर के किसी इच्छा को पूरा करने की ज़रूरत होती है, चाहे वो भूख की हो, चाहे वो मकान की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, किसी भी तरीके की ज़रूरत जब हमारे ऊपर पड़ती है तब क्या होता है। और वो ज़रूरत इतनी ज़्यादा तीव्र थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि यीशु मसीह ने 40 दिन से कुछ खाया और पिया नहीं था। और कुछ ऐसी ही सिचुएशन जब हमारे ऊपर आती है और हमारी ज़रूरत इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम किसी शरीर की इच्छा को पूरा करने के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान, इसको पूरा करने के लिए कभी कभी कितनी हद तक हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। और वो हदें क्या होती हैं अजीज़ों? वो हदें कई बार हमें वो सब भी करवा देती हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे यीशु मसीह को पसंद नहीं है। और यहाँ पर भी जो था, शैतान जो था यीशु मसीह से बोलता है, तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। वो जो शैतान था उससे वो कराना चाहता था जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम अपने जीवन में देखें, हम अपने लोगों के जीवन में अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि कितने ही ऐसे काम, कितने ही ऐसी जो है बातें हमने अपने जीवन में करी हैं कि जब जब हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया।
और यहाँ पर भी जो है, जब वो शैतान जो था उसको रोटी बनाने को कह रहा था पत्थर को, और यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। यानी कि, और उसमें आगे मत्ती की किताब में यदि हम पढ़ेंगे 4 अध्याय में लिखा है, वो केवल परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। परमेश्वर के मुख से क्या वचन निकलता है अजीजों? जब हम इसको देखेंगे कि मत्ती की ही किताब में यदि हम इसको देखेंगे तो हम इसको पाएंगे कि यीशु मसीह ने कहा है कि चिंता मत करो। किस बात की चिंता मत करो? कि हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे और क्या ओढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता जो है हमसे बहुत पहले जानता है कि हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, और अन्य जाति जो हैं वो इसी चिंता में रहते, जो परमेश्वर को नहीं जानते अजीज़ों, जिन्हें परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, उनके लिए यीशु मसीह ने कहा है कि वो लोग इस चिंता में रहते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता ना करें, और पत्थर को रोटी बनाने की धुन में हम ना लगे रहें अजीजों। कोई भी ऐसा काम जो हमारे परमेश्वर को पसंद नहीं है वो हम ना करें अपनी शरीर की ज़रूरत के लिए। सेकंड, उसने क्या किया? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए। क्या दिखाए? अब की बारी सारे राज्य दिखाए। और लिखा है, और क्या कहा? उसने उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और उसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। सिर्फ एक ही शर्त शैतान की कि बस तू मुझे प्रणाम कर, परमेश्वर की आज्ञा मत मान, परमेश्वर की बातों को मत मान। ये था शैतान का अधिकार जो शैतान ने उसको दिखाया। क्या दिखाया? वैभव और राज्य, यानी कि संसार की जो चीज़ें हैं, चमक दमक, आकर्षित करने वाली तमाम चीज़ें जो है शैतान दिखाता है, खासकर उन लोगों को जो यीशु मसीह के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं या यीशु मसीह के अनुसार चलते हैं। और यहाँ पर जब शैतान ने अपना अधिकार दिखाया तो हम एक और अधिकार याद करेंगे इस समय, जब यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान देने के बाद जब जा रहा था। इसको देखेंगे हम मत्ती की किताब उसका 28 बाब और उसकी 18 से लेके 20 आयत तक। जब हम शैतान के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे कि शैतान उसको दिखा रहा था, कह रहा था ये मुझे दिया गया है और जिसे मैं चाहता हूँ उसे दे देता हूँ। एक घमंड की भावना इसके अंदर हम शैतान की देखेंगे। और अजीज़ों, ये बात हमें एक और चीज़ सिखाती है कि घमंड, जब जो परमेश्वर से जुड़े हुए लोग नहीं होते उनके अंदर घमंड की भावना होती है, और जो कुछ उन्हें परमेश्वर की ओर से मिला होता है वो उसे मेरा मेरा और मैं करके ही अपने पास रखते हैं और किसी को देना नहीं चाहते, या उसी को देते हैं जो उनके आगे झुकते हैं। और जब हम देखेंगे अधिकार की बात तो दोबारा हम देखेंगे मत्ती की किताब उसका 28 बाब, उसमें लिखा है
यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु ने उनके पास आकर उनसे कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। क्या करो? सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, क्योंकि मैं खुद जो था दास बन के पृथ्वी पर रहा। अजीजों, ये बहुत बड़ी पहचान कि जब हम खुदा के लोग होते हैं तो क्या होता है कि हमारे अंदर घमंड की भावना ना हो, बल्कि जहां पर शैतान ये कह रहा था कि तू मुझे मेरे आगे झुक जा, मुझे सिजदा कर, वही जो था यीशु मसीह क्या कह रहा था कि चेला बनाओ, अपने आप को दास बनाओ। परमेश्वर के आगे की बातों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए यीशु मसीह कह रहे थे। और वो क्या कह रहे थे? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। आज्ञाओं को तोड़ो मत। किसके लिए? लालच में, संसार के वैभव को पाने के चक्कर में किसी और के आगे सिजदा मत करो। किसी को भी देवी या किसी को भी देवता मानने की गलती या भूल मत करो, क्योंकि एक ही परमेश्वर है जिसके हाथ के अंदर पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार है। शैतान के हाथ में सिर्फ राज्य और वैभव है, लेकिन परमेश्वर के हाथ के अंदर ना सिर्फ पृथ्वी और उसकी तमाम चीजें अजीजों, बल्कि स्वर्ग का बहुत ही खूबसूरत जो जगह है वो भी उसके हाथ के अंदर है। परमेश्वर जब हम उनकी आज्ञा को मानते हैं, चेला बनते हैं, चेला बनना सिखाते हैं, तब क्या होता है? ना सिर्फ वो हमें यहाँ पर अपनी शांति, चैन और आराम देता है जीते जी, बल्कि स्वर्ग में भी वो हमारी गारंटी ले लेता है कि स्वर्ग में उसने हमारे लिए बहुत खूबसूरत एक जगह तैयार कर रखी है। वो चाहता है कि जहां पर मैं रहता हूं वहां पर तुम भी रहो। कौन से वाले लोग जो शैतान की बातों में ना फंस के वो वैभव और उन राज्यों, उन बड़ी सीट, उन रुपए पैसों की चमक और दमक में नहीं खो गए, और संसार में अपने लिए ईश्वर नहीं जिन्होंने चुन लिए। ईश्वर का मतलब सिर्फ देवी देवता नहीं अजीजों, बल्कि ईश्वर का मतलब जो हम संसार में किसी से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और हम ध्यान से देखते हैं कि वो किस तरीके से ऊंचे पद पर पहुंचा है, और हम भी कोशिश करते हैं हम भी वो सब करें। अजीजों, हमें ऐसे में लोगों के पीछे भागने से अच्छा हमें अपने परमेश्वर, अपने गुरु, अपने खुदा के आगे जो है झुकना है, और जिस राह पर वो चला उसी राह पर हमने चलना है। ये कैसे संभव है अजीजों कि चमक और दमक हमें प्रभावित ना करे? वो संभव है उपवास और प्रार्थना से, जिसके जरिए ना सिर्फ हम शैतान की अनदेखी शक्तियों का सामना कर सकते हैं, उससे जीत सकते हैं, बल्कि संसार की जो चमक दमक और हमें बहकाने वाले जो लोग जो हैं उनसे, उनके आगे भी हम नहीं झुकेंगे। अजीजों, आगे जब हम इसमें पढ़ेंगे तो लिखा है कि तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। बहुत बार हमारे जीवनों में अजीजों ऐसा समय आता है कि हमें लोग उकसाते हैं,
गलत काम करने को। वो कौन सा गलत काम अजीजों? उसने कहा है कि वो उसे ले जाकर मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया। मंदिर का कंगूरा, जब मंदिर का नाम आया तो ज़रूरी बात है कि ये बात हमारी देह से संबंधित है, क्योंकि हमारा देह जो है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है अजीजों। यानी कि देह के काम, शरीर के काम, वो गलत काम जो परमेश्वर ने हमें करने को मना किए हैं। और वो गलत काम हमें कहाँ मिलेंगे अजीजों? जब हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है गलतियों की किताब उसके 5 बाब, उसमें उसकी 9 आयत में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, ठा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम। अजीजों, बहुत बार लोग हमें बहकाने की कोशिश करते हैं, तुम तो परमेश्वर के लोग हो, तू तो परमेश्वर की बेटी या परमेश्वर का बेटा है, तू ये कर ले, ये करने से जो है कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। यदि तू ऐसा कुछ करेगा भी तो परमेश्वर जो है तुझे इन चीज़ों से बचा लेगा और तुझे इसमें जाने ही नहीं देगा अजीजों। लेकिन क्या है, परमेश्वर ने हमें बोला है ये तमाम चीज़ों से बचे रहने के लिए, व्यभिचार से, हर तरह के शरीर के कामों से। कितनी बार ऐसा होता है अजीजों कि हम जो है गलत लतों को अपने जीवन में अपनाते हैं, और कभी हम तरह तरह के की जो है हम लोग जैसे बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, शराब और अन्य तरीके के सेवन हम लोग करते हैं। तो क्या करते हैं, हम अपने शरीरों को खराब करते हैं और बड़े निर्भीकता से हम लोग ये बात कहते हैं कि इसमें कुछ भी बुराई नहीं। अजीजों, वचन ये कहता है कि अन्य जाति के लोग इसकी धुन में रहते हैं। हमें क्यों नहीं रहना अजीजों? क्योंकि हम खास हैं, क्योंकि हम चुने हुए हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अलग किया हुआ है। हम परमेश्वर के जो चुने जो लोग हैं, हम लोगों को तमाम लोगों के विचारों में नहीं मिलना अजीजों। यहाँ पर लिखा है कि तू अपने आप को ऊपर से जो है गिरा दे, ताकि जो है तेरे को है परमेश्वर तुझे बचा लेगा। क्यों बचा लेगा? क्योंकि परमेश्वर जो है नहीं चाहता कि तुझे चोट लगे। हमें लोगों की लच्छेदार बातों में नहीं आना अजीजों, क्योंकि हम खास और चुने हुए लोग हैं और हमें इस शरीर को हर बुराई, हर पाप से बचा के रखना है अजीजों। क्यों? क्योंकि जब हम इस दुनिया से कूच कर जाएंगे, हमेशा के लिए सो जाएंगे, तब क्या होगा? परमेश्वर हमारी आत्मा का लेखा लेगा और हमारे शरीरों का भी लेखा लेगा, और हमें नए शरीर तब ही दिए जाएंगे जब हम अपने शरीरों को संसार की बातों में खराब नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम संसार की बातों के में आकर गलत सेवन करते हैं या गलत काम करते हैं या किसी व्यभिचार में हम लोग फंसते हैं, तब क्या होता है? हमारे देह के अंदर बुरी बुरी बीमारियां लग जाती हैं अजीजों, और उससे क्या होता है? हम लोग परमेश्वर की महिमा से और मनुष्य के अपनेपन से दूर हो जाते हैं अजीजों। इसीलिए ये परमेश्वर जो है हमें इन सब चीज़ों का हमसे लेखा लेगा। तो अजीजों, हमने देखा कि ये तमाम तरह की बुराइयां जिससे यीशु मसीह जीत गए थे, अब हमारी बारी है अजीजों कि हमें इन सब चीज़ों से जीतना है। और हम इन सब चीज़ों से किस तरह से जी सकते हैं? उपवास और प्रार्थना के साथ ये सब कुछ जो है संभव हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर उपवास और प्रार्थना के जरिए हमें अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने ज्ञान से भरता है, जो हमें सही और गलत बताता है अपने पवित्र आत्मा के जरिए से। तो आइए अजीजों, जिस तरीके से हमारा यीशु मसीह इन सब चीज़ों से पार हो गया, हम भी इन सब चीज़ों से पार हो जाएं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें।
धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह जी, तूने अब तक संभाला है खुदा। आज के नए सुंदर समय के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सचमुच में पिता, आज तूने हमसे बातचीत करी है खुदा। तेरे हाथ में पिता परमेश्वर हम सबको सौंप देते हैं खुदा। जितने मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं और इस वीडियो में शामिल है यीशु मसीह जी, पिता परमेश्वर तू उनमें से हर एक को तू संभाल लेना प्रभु जी। हर एक परीक्षा से तू उनको निकाल लेना प्रभु जी, और अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपने ज्ञान से भर देना प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर जीवन की जो संसार की जो रोटी है, संसार की जो चमक और दमक है, संसार का वो जो वैभव है और जो हमारा शरीर है पिता परमेश्वर, किसी के भी जरिए से पिता हम पिता परमेश्वर पापों में ना गिरने पाए, और पूरी तरीके से हम पिता परमेश्वर तेरे निकटता में बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह जी। तेरे हाथ में पिता परमेश्वर हर एक को सौंपते पिता परमेश्वर जी। तू हर एक के साथ हो पिता परमेश्वर, जितने तुझे पुकारते हैं और तेरे प्रति ईमानदारी से चलना चाहते पिता, हर एक के ऊपर तू अपना रहम, अपनी दया, अपनी बरकत बना के रखना। ना सिर्फ उनको बल्कि उनके अजीजों को भी प्रभु जी तू संभाले रखना पिता परमेश्वर। तेरे हाथ में सबको सौंपते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सबको जय मसीह के अजीजों। अगले वीडियो में मैं फिर आपसे मिलूंगी।